देखिए ऐसा है कि शादी ब्याह अपने जात बिरादरी में लोगों को करना चाहिए। क्यों? ये बताइए कि साकेत है तो साकेत में करनी चाहिए, ब्राह्मण में कर लेना चाहिए। एक सेकंड, शादी ब्याह अपनी जात में क्यों करना चाहिए? आप ये बताइए कि किसी ठाकुर की बच्ची है, हाँ। कोई साकेत कर लेगा, हाँ। क्या शोभा देगा? 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो देश की जनता और सरकार ने कहा कि सब कुछ भेदभाव पीछे छोड़ चलिए आगे बढ़ते हैं। देश ने विज्ञान पर कार्य किया, देश ने शिक्षा पर कार्य किया, देश ने कृषि पर कार्य किया, देश ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, देश ने बहुत सारा निर्माण किया और भारत को एक मजबूत स्थिति में हम लोग लेकर आए। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद अचानक से हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को, हमारी बुद्धि को लकवा मार गया है और हम फिर से आज़ादी से पहले वाला भारत चाहते हैं, जहां पर छुआछूत भी थी, जहां पर काले गोरे का भेद भी था, जहां पर अमीर गरीब का भेद भी था, जहां पर स्वर्ण दलित का भेदभाव भी था। यानी ये देश फिर से उसी जात पात के ठर्रे पर पहुंच चुका है। लेकिन इसमें कमी इन लोगों की नहीं है। दरअसल जब देश की सरकार बार बार अंकुश लगाकर कहेगी कि आप आगे का मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आपकी ब्राह्मण बेटी किसी दलित के साथ तो नहीं भाग रही, आपके दलित बेटे ने किसी स्वर्ण परिवार की लड़की को पटा तो नहीं लिया, किसी मुस्लिम व्यक्ति ने किसी हिंदू महिला से प्रेम तो नहीं कर लिया। और यही बात दिन रात दोहराई जाती है और इन जैसे लोगों के दिमाग में घुसती है। केवल इतना ही नहीं, हम इतने पीछे इस देश को धकेल रहे हैं कि देश की सरकारें हर दूसरे महीने किसी मस्जिद के नीचे मंदिर को तलाशने में लग जाती है और अब तो देश की अदालतें भी इसका समर्थन करने लगी है। इसीलिए 1991 का वर्शिप एक्ट हो या देश का कोई संविधान से चलने वाली प्रक्रिया हो, उसको भी दरकिनार करके इस प्रकार के फैसले दिए जा रहे हैं कि हाँ, खोद डालो इस देश को और ढूंढो कि भगवान किस गड्ढे में छिपा है, इसमें छिपा है, उसमें छिपा है या इसमें छिपा हो। आप भुला दीजिए उस नारे को जिसमें आपने कहा था कि कण कण में भगवान होता है। आपका भगवान कण कण में नहीं है, आप तो भैया उसको गड्ढे खोद खोद कर ढूंढना चाहते हैं।